लाला के घर से गई लंठई, लाला के घर से गई लंठई, कलम गई अहरौटी में। अरे बोतल धके मूला बोला, दारू मुर्गा शराब गया ब्राह्मण क्षत्रिय भरौटी में। वाह। तो ये शायरी आप बनाते भी हैं कि कहीं से सीख लिए हैं? नहीं, जो आता है वो कह देते हैं, बनाना क्या, जब पढ़े लिखे हैं तो उसमें क्या गोबर पथना है। तो द जीबी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आ गया हूँ, एक भारतीय समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रह चुके हैं और आजकल वो बागी हो चुके हैं, और हम इनसे जानेंगे क्यों बागी हुए हैं और बागी होने का कारण क्या है कि भारतीय समाज पार्टी जहाँ भी जा रही है आजकल वहीं पे लफड़ा हो जा रहा है। पहले मायावती जी के पार्टी में थे, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ, अब समाजवादी पार्टी से भी उथल पुथल ही चल रहा है। तो आइए हम इनसे थोड़ा जान लेते हैं कि पुराने कार्यकर्ता होने के बावजूद भी ये क्यों नहीं उनके साथ में है, ओम प्रकाश जी के साथ में। तो एक छोटा सा अपना नाम बता दीजिए सर। मैं श्री पूर्णवासी राजभर, ग्राम सभा पकड़ी, ब्लॉक 15, तहसील सिकंदरपुर, विधानसभा सिकंदरपुर, जनपद बलिया, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। गाँव के सबसे अगर पुराना नेता अगर कोई देखा जाए तो आप ही हैं। तो आपका ऐसा क्या मतभेद हुआ कि आप उनसे अलग हो गए और अब आज जो है कि आप महेंद्र राजभर जी के साथ में हैं? जब से ये पार्टी बनकर जो है उभरी, और जनपद बलिया नहीं पूरे पूर्वांचल के लोग पार्टी ग्रहण किए, पार्टी के नीति नियमों के अनुसार चले, उनके ओम प्रकाश राजभर के वक्तव्यों पर भी ध्यान दिए, ध्यान देते देते करते चले आए। लेकिन जब सामाजिक दृष्टिकोण से हमारे समाज पर हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज नीति हो, चाहे अर्थनीति हो, सभी नीतियों पर जो है पूरा प्रभाव पड़ने लगा। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे मान लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर जी पे आप लोग या और कोई नेता आरोप लगाते हैं, वो बड़े परिवारवादी नेता हैं। सबसे पहले वो अपने परिवार को देखते हैं, उसके बाद से कार्यकर्ताओं को देखते हैं। तो कहीं आप इससे तो नाराज़ नहीं है कि आपको टिकट नहीं मिला? हम उसी से नाराज़ हैं या नहीं है, हम नाराज़ इस चीज़ से है कि जब मैंने सबसे पहले जनपद बलिया चिलकर विधानसभा में पहला प्रोग्राम माँ भवानी के मंदिर पर लगाया था, तो पूरे क्षेत्र के हमारे सामाजिक हर वर्ग के लोग माँ भवानी के स्थान पर उनका जो है भाषण सुनने के लिए दर्शक के रूप में, श्रोता के रूप में इकट्ठित हुए थे। मैंने उनको उस समय 1175 रुपये का थैली दिया था कि हमारी पार्टी का जो है खर्च के लिए जो है ये सहयोग हो। लेकिन मैंने 27 अक्टूबर 2002 को जब पार्टी बनाकर लेकर आए रसड़ा, तो सबसे पहले वह है वहाँ जगन्नाथ राजभर प्रधान थे, छितौनी रेलवे क्रॉसिंग के बाद पड़ता है, वहाँ उनका स्टापे पड़ा। हम लोग वहाँ जाते थे, जब ये बनारस से आते थे तो एक अटैची लेकर आते थे, हम लोग जो है बोलेरो या कार लेकर जो है स्टेशन से लेकर जो है जगन्नाथ प्रधान छितौनी के पास स्वागत होता था। वहाँ ठहरते थे, खाना पीना जो भी होता था खाते पीते थे, रहते थे। इधर से बढ़ते 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 जो है पूरे जनपद बलिया में 7 विधानसभाओं में चलकर हमने सहयोगी कार्यकर्ताओं और सामाजिक बंधुओं से मिलकर जो है 7 विधानसभाओं में ग्राम स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर विधानसभा स्तर से लेकर जनपद स्तर पर लेकर सभी प्रकार की मैंने कमेटियां गठित किया। अच्छा, एक बात भी बताइए, ओम प्रकाश राजभर जी आरोप अपने गठबंधन पे भी ये लगाते हैं कार्यकर्ताओं पे कि अब मैं सबको तो खुश कर नहीं सकता हूँ, तो आप लोग जिसको टिकट नहीं मिला उससे आप लोग नाराज़ हो जाते हैं। उनका कहना गलत है कि मैं सबको तो जो खुश नहीं कर सकता हूँ। खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसको आपने टिकट दिया था उसको तो खुश किए थे पहले, लेकिन इसको आदर देकर अनादर क्यों किए आप पशुधन के आप पशुधनों का जो है व्यापारियों का आप एक जो है व्यापारी मंडल जो कहा जाता है उसके धन पशुओं का जो है अध्यक्ष हैं। हमको धन चाहिए किसी तरह से, सामाजिक दृष्टिकोण से। कार्यकर्ता कहीं जाए, पदाधिकारी कहाँ जाए, आपको धन चाहिए कि नेताजी को धन चाहिए? हमको भाई वो चाहिए कि हमारा समाज आज तक बिखरा हुआ था, लेकिन इनके आने से हमारा समाज कुछ जो है अपना सुधार किया, उनके नीतियों पर चला। लेकिन इनकी नीतियों को देखकर जो है गहराई से अध्ययन किया कि इनकी नीति के अंदर क्या है। नीति और नियम, अगर नीति सही है, नियम सही है, तो नीति के अनुसार ये पार्टी चल सकती है, राजनीति हो सकती है। राज और नीति में दोनों चीज़ छिपा हुआ है। राज अगर सही है, नीति गलत है,
तो राज खत्म हो सकता है, अगर नीति सही है तो राज बच सकता है। तो अब ऐसा लग रहा है कि आप जैसे ओम प्रकाश जी को छोड़ के आप महेंद्र राजभर जी के साथ में जाने वाले हैं। जाने वाले हैं, हम जाएंगे, कभी भी जाएंगे। जब तक ये अपने कथनी और करनी का जो है अपना सुधार नहीं करेंगे, तब तक हम क्या, हमारे साथ के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जनपद बलिया में धीरे धीरे 80% तो टूट ही चुके हैं, मात्र 20% बचे हैं। तो अब क्या ये ओम प्रकाश राजभर अपने समुदाय को जो वो अपना मानते थे, अब उनको भी अब गैर मानने लगे हैं क्या? गैर क्यों नहीं मानेंगे? एक बाप के 4 बेटा, और एक बाप ही जो है 4 बेटे के साथ में रहते, 2 बेटे का मान सम्मान दे और 2 बेटा को जो है चूल्ही में ठेल दे, तो 2 बेटा उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी, इसका आप जवाब दीजिए। तो महेंद्र राजभर पर तो ये आप एक और आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के बल पे कूद रहे हैं के ये ओम प्रकाश राजभर जी। देखिए, यह जब चुनाव आया तब इन्होंने गठबंधन किया। सबसे पहले भाजपा में गठबंधन किए, भाजपा के गठबंधन तले रहकर उनको 32-30 सीटों में आते आते लास्ट में 8 सीट मिला। 8 सीट मिलने के बाद 4 सीट पूर्वांचल में ये ले लिए, गाजीपुर बलिया लेकर, और जो 4 सीट बचा तो इधर जो है आजमगढ़ धैले, मऊ धैले लेकर 4 सीट जो है सुरक्षित सीट था। तो सुरक्षित सीट में वो क्या करें, किसी को मालूम ही नहीं है कि उस पर प्रत्याशी को लड़ाए कि सुरक्षित सीट को पैसा लेकर बिक्री कर दिए। आपके बारे में कहा जाता है कि बड़े बड़े वक्ता हैं और बड़ा शायर के माध्यम से कुछ कहते हैं, आप कुछ 2-4 शायरी सुना दीजिए। सच्चाई को सच्चाई से कहना कोई बगावत नहीं है, सच्चाई को सच्चाई से कहना कोई बगावत नहीं है। अरे समुद्र में लहरों का उठना कोई बगावत नहीं, कोई बगावत नहीं है। वाह, बड़ा अच्छा शायर मार देते हैं, 2-4 और मार दीजिए ना। एक शायर है, पहले के ज़माने में जो है सरकारी नौकरियां हुआ करती थी, तो कुछ ऐसे समाज थे कि उस नौकरी को जो है अपना वंशावली समझ गए थे, जैसे लेखपाली था। तो उस समय लाला ये कहते कि हमारी बुनियादी नौकरी है, रेलवे है, कोयली है। तो उस समय चौधरी चरण सिंह आए, तो इन सबको जो है ख़त्म कर दिए। तो उस पर एक शायर है, लाला के घर से गई लंठई, लाला के घर से गई लंठई, कलम गई अहरौटी में, अरे बोतल धके मूला बोला, दारू मुर्गा शराब गया ब्राह्मण छतरी भरौटी में। वाह, तो ये शायरी आप बनाते भी हैं कि कहीं से सीख लिए हैं? नहीं, जो आता है वो कह देते हैं, बनाना क्या, जब पढ़े लिखे हैं तो इसमें क्या गोबर पथना है। बता दें कि मास्टर भी रह चुके हैं, एक बार हम लोगों को पढ़ाए भी हैं ये साथ में। हाँ, मास्टर रह चुके हैं। तो एक और मार दीजिए थोड़ा सा हम लोगों के लिए। बक बक करते हो कुछ शर्म नहीं, अरे बक बक करते हो कुछ शर्म नहीं, अरे मानव तन पाकर मानवता का धर्म नहीं। वाह, चलिए दोस्तों, हम फिर नेताजी से अगले मुलाकात में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।